नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज चैनल। बिहार में मतगणना का जो काम सुबह से शुरू हुआ वो लगभग आखिरी चरण में है और परिणाम भी जो सामने आया है वह भी देखने लायक है। और अब स्थिति ये है कि विपक्ष में बैठने के लायक भी तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ा गया। सुनने में आता रहा है कि लोग मतदाता जो हैं वह सत्ता पक्ष के खिलाफ में मतदान करते हैं, लेकिन यहाँ जो मतदान हुआ वह देख करके यह लग रहा है कि मतदाता जो हैं वह विपक्ष के खिलाफ मतदान किए थे। उनके गठबंधन में सीट के बंटवारे से लेकर के डिप्टी सीएम बनने तक या आपसी तालमेल का अभाव जो दिखा उसका परिणाम सामने है। नवादा जिला की बात करें तो नवादा जिला में 2020 के चुनाव का उल्टा इस बार रिजल्ट दिख रहा है। पिछले बार 4 सीट महागठबंधन के पास था, 1 सीट भाजपा के पास। इस बार 4 सीट एनडीए के पास है, 1 सीट महागठबंधन के पास। वह भी ऐसे सीट जो काफ़ी हॉट सीट था, जहां के उम्मीदवार पति ने कहा था भूरा बाल साफ करो, और उसी समय से मूवमेंट बदलने लगा था। उसके बाद भी परिणाम सामने है। नवादा विधानसभा में 1990 की कहानी को दोहराया गया। राजवल्लभ यादव के भाई कृष्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोगों ने मतदान करके विधायक बनाया था। उसके बाद इस बार फिर वही मतदाता जो 1990 में कृष्णा यादव को सपोर्ट किए थे, उस जाति का समर्थन विभा देवी को भरपूर मिला। तो चुनाव के परिणाम पर नेताओं का क्या कहना है, इस पर चर्चा करते हुए अभी हम पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रभाकर जी के पास। इनसे बात करते हैं कि आखिरी समय में चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले जिस तरह से दोनों हाथ से भाजपा गठबंधन सरकार ने, नीतीश सरकार ने चुनावी उपहार दिए थे, उस उपहार के रूप में, सत्ता के रूप में वापसी जनता ने कर दी है। इसको नेताजी किस प्रकार देखते हैं? बात सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। चुनाव परिणाम का जो नज़ारा दिख रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको हम बेहतर के रूप में देखते हैं, और सबसे पहले बिहार की और नवादा की जनता को हम प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूर्व के जैसा अब की बार भी उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, और जो गंदे विचारधारा के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि दिए थे या कर रहे थे, उनकी अकर्मण्यता को देखते हुए जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने बहिष्कार किया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। रह गई बात कि 20 सालों से हमारी सरकार बिहार में है। आपका कहना है कि इसके बावजूद भी लोग ने प्रतिकार नहीं किया, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चुनाव के नज़रिए से सरकार नहीं चलती। जनता के नज़रिए और उसके अभावों को दूर करने के लिए हमारी सरकार निर्मित हुई थी, और आज भी अनवरत उस कार्य को कर रही है। इसलिए आज उत्साह है, खुशी है, और खुशी मनाने का भी दिन है कि आज जनता ने लोकतंत्र की जो प्रहरी के रूप में हमारी सरकार को उन्होंने अधिकार दिया, यथासंभव उन्होंने अपने कर्तव्य का सरकार निर्वहन की। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और आवाम का भी शुक्रगुजार करते हैं कि आपने एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया और एक अच्छी सरकार का चयन किया। सर, नवादा में 5 सीट में 4 सीट पर अब की जीत, मतलब एनडीए की जीत हुई।
एक सीट पर जीत नहीं हुई, जबकि इस तरह का जो कह सकते हैं लहर था, 200 के पास आपके गठबंधन का रिजल्ट हुआ, बरसलीगंज कैसे चूक गए? देखिए, वहाँ जो हमारे प्रत्याशी की हार हुई है उनके प्रति हम संवेदनशील हैं, दुखित हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और अगर जनता ने हमें हमारा नेतृत्व जनता दी और जनता ही वापस ले ली तो दुख का कारण नहीं होना चाहिए, चिंता का कारण होना चाहिए। वारसलीगंज की जनता हमें उस वक्त सहारा दी थी जिस वक्त सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र के लोगों की सहारे की आवश्यकता थी। हम पार्टी के लोग, जिला के कार्यकर्ता एनडीए के, उनका एहसानमंद पूर्व में भी थे। अगर ये चीज़ फैसला जनता सुनाई है तो हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पर कहते हैं कि पार्टी चिंतन करेगी और जहां भी कमियां रही है उस कमियां को आने वाले दिनों में दूर किया जाएगा और फिर से जनता का हम दुलरुआ होंगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही कि इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम गाली के डिक्शनरी हैं, दूसरी तरफ आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम एक परिवार को गाली दे दे करके इतना दूर तक पहुँचे हैं। वास्तव में बिहार के लोग ऐसे ही गालीबाजों को समर्थन करना पसंद करती है, या फिर जो यहाँ के मुद्दे थे बिहार के विकास का लेकर के, बेरोजगारी या शिक्षा, उन मुद्दों को दबा दिया गया? जी नहीं महोदय, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए कि जो चीज़ें मीडिया में चलती है उन पर कितनी कैंचियाँ और कितने विचार से वह एडिट होती है या आप लोगों से ज़्यादा मैं नहीं जान सकता। हम तो दर्शक दीर्घा हैं, कहीं कहीं किसी कोने में देख लेते हैं। श्रीमान, आपके दिलीप जायसवाल ने ओपन कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस समय कोई कैंची नहीं लगी थी और हम लोग भी उस बात के गवाह हैं कि उन्होंने खुलेआम कहा था इस बात कि वो राहुल मैं वैसे वैसे गाली का डिक्शनरी हूँ जो तुम जानते भी नहीं। जी हमने नहीं देखा, क्षमा करेंगे जी। लेकिन ऐसी बात अगर आप कह रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से चौथे स्तंभ जो हैं लोकतंत्र का, मीडिया, आप पर भरोसा है और आपकी बातों को मैं मानता हूँ। लेकिन ये किस संदर्भ में आया? मुझे लगता है कि मोदी जी के माँ के बारे में जो नहीं, उसके बहुत पहले की ये बात है। तो किस संदर्भ में कहे, लेकिन दिए तो नहीं। वह सिर्फ ये बुरे लोगों को, अत्याचारियों को ये समझाना चाहते थे, उनकी भाषा में चाहते होंगे जी। कि भाई हम भी ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी इन चीज़ों की कमियां नहीं है, लेकिन हम संस्कार से पले बढ़े व्यक्ति हैं, इसलिए इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हद से पार हो जाए तो वह अगर दानव है तो हम भी तो मानव हैं, हमारे अंदर भी भावनाएं द्रवित होती है। तो इस संदर्भ में वो कहे होंगे विचलित होकर कि आप जो कह रहे हो और कर रहे हो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस विचारधारा से नहीं आता हूँ। बिहार का जो मुद्दा है, अशिक्षा, विकास, पलायन, वो सारे मुद्दे एक तरफ रह गया और दूसरे तरफ जो चुनावी उपहार दिए गए उससे यह चुनावी परिणाम सामने दिख रहा। जी नहीं, ये बातें पूर्णतः मिथ्या है, भ्रम है। आज जो फैसला आया है वो सरकार की नीति और नीयत पे अपना मुहर जनता लगाई है। वह किसी और विचारधारा से ग्रसित होकर या प्रभावित होकर उन्होंने फैसला नहीं किया। ये आज का फैसला नहीं, ये 20 वर्षों से अनवरत चले आ रहे सरकार के द्वारा अच्छे कार्य का इन्होंने मजदूरी दी है। इसलिए
यह विकास का मत है, यह सामाजिक सौहार्द का मत है, यह सुशासन का मत है, और इस मत को हम अन्यथा ना देखें तो बेहतर है। क्या लगता है आने वाली जो अब सरकार बनेगी उस सरकार में बिहार का औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास की बातें हो पाएंगी, या फिर इसी तरह चुनावी उपहार, या फिर हिंदू मुस्लिम इधर उधर की बात, मंदिर मस्जिद की बात कर 5 साल बिहारियों को फिर जूझना पड़ेगा? हमारी सरकार अगर बातें करती है तो उसके पहले वो नीति निर्धारित कर लेती है। तो आज अगर हमारी सरकार कह रही है कि हम उद्योग लगाएंगे, तो आपके तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन ही नहीं है उद्योग लगाने लायक। वह विचार रखे। उद्योग लगाने में जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती है तो उसके संबंध में वो विचार रखे। लेकिन आप भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि देश के सेवक जब हमारे बीच आकर कह गए, कई बड़े लीडर कह गए कि भाई अबर जो काम है प्राथमिकता के तौर पर रोजगार के लिए उद्योग लगाने का काम है, और हम लोगों ने इसके लिए सोच और नीति तैयार कर रखी है। जहाँ जिस लायक ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ उस तरह का उद्योग लगेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकी उस पार्टी को भाजपा लोगों ने समर्थन किया, बड़ी खुशी की बात है। जनता को भी बाहर जाकर के बेआबरू होने का जो तगमा मिला हुआ है, मजदूर प्रदेश होने का जो तगमा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी बिहारी आम मतदाताओं ने आपको 200 के पास पहुंचाने का काम किया है। क्या अगली जो सरकार होगी बिहारी मजदूर का जो तगमा है उससे छुटकारा, पलायन से छुटकारा, अशिक्षा जो हम 28 राज्य हैं उसमें सबसे नीचे के पायदान पर हैं, हमारे यहाँ अभी तक मात्र 7% बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं। बिहार में जो शैक्षणिक कैलेंडर चल रहे हैं अप्रैल से 2025 से 2026 उसमें मात्र 32-35% बच्चे को पाठ्य सामग्री मिले हैं। क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे बिहार को निजात मिलेगी, या फिर 5 साल तक मतदाता अपने आप को केवल पछताने का ही काम करेंगे? जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है पत्रकार महोदय जी, यह घोषणा आपके प्रश्न से और हमारे इस रूम में बैठकर जवाब देने से यथार्थ तक नहीं जाता है। हमारी सरकार अगर इतनों दिनों से चल रही है तो ये जनता के रहमो करम पर चल रही है। जब तक उनकी ज़रूरत पूरा नहीं की जाती है तब तक वह किसी को अपना अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देती है। तो हमारी सरकार और जनता का कहना है कि आप मेरे भरोसे पर खड़े उतरे हो, इसलिए सरकार कहती है कि हमारा घोषणा पत्र हमारी जनता है। जनता जो आवाज़ देती है वह हम सेवक उसके लिए हर वक्त सुख दुख हर समय खड़ी रहते हैं, और उनकी अभावों को दूर करना ही घोषणा पत्र के समान है। इसलिए यह बात नहीं है आज अगर किसी की सरकार लंबे समय तक कहीं चल रही है तो जनता के भाव को वह समझती है सरकार, और उनके उम्मीदों पर खड़े उतरती है, तभी कोई सरकार लंबे वक्त तक अग्रसर होती है। इसलिए यहाँ जनता ने खुद ज़रूरत सरकार की महसूस की। कई लोग प्रतिनिधि होते हैं, कई लोग प्रतिनिधित्व बनने के लिए अपना प्रत्याशी बनते हैं, लेकिन जब नीति और नियत में जब तक एक रूपता नहीं होता है तब तक जनता उसे आत्मसात नहीं करती है। तो ये माना जाना चाहिए, हम लोग को मानना चाहिए कि जनता ने हमारी सरकार को जो सेवा के रूप में अधिकार दिया, आज वह सेवा से संतुष्ट हैं, इसलिए वह
संतोषजनक स्थिति में आकर और उन्होंने हमारी सरकार को फिर से 5 वर्षों के लिए अधिकार दिया, इसके लिए उनका आभार है। नवादा में 5 में 4 सीटें आपको दी गई। आने वाला जो समय है 5 साल का, उसमें नवादा पूरे 38 जिला में सबसे पिछले पायदान पर है। शिक्षा की स्थिति आपसे छिपी नहीं है, पर्यटन उद्योग का वही हाल है, उद्योग का भी क्या कहना है, एकमात्र उद्योग था वो भी समाप्त हो गए। ककोलत जलप्रपात में अब स्नान करने के लिए लोग जो पर्यटक जाते हैं उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। बगल के नालंदा जिला में जो जिस तरह का विकास हुआ है, उस तरह का विकास नवादा को कब नसीब होगा कहना मुश्किल है। आने वाले सरकार के लिए या जो वर्तमान जनप्रतिनिधि जीते हैं उनसे नवादा के लिए क्या कहेंगे? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इब्तिदाएं इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुरुआत हो चुकी है, विकास की धारा अनवरत चल चुकी है और बहुत कम समय में इसका एक बड़ा प्रारूप यहाँ दिखेगा नवादा में और जनता खुद इसका आह्लादित होगी और खुद इसका उपयोग भी करेगी। अपने आप को विकसित नवादा से जोड़कर खुद को विकसित बनाने में जनता पूर्ण रूप से उत्साहित है और उनका उत्साह बढ़ेगा, कभी कमेगा नहीं। नवादा का विकास आने वाले 5 साल में दिखेगी जी, अभी ही दिख रहा है। आप आ जा रहे हैं राजधानी से, आप अपने क्षेत्र जा रहे हैं, हर क्षेत्र में आप जाएंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, तो खुद इसका आप इससे अपने आप को जोड़ेंगे। कुछ प्रोजेक्ट बता दें नवादा में क्या शुरू हुए हैं? नहीं पत्रकार महोदय, आप ही बता दें क्या शुरुआत हो चुका है। हम जो बोल रहे हैं अगर ये सत्य नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट का नाम बता दिया जाए। हम वही बता रहे हैं कि अगर हम जो बोल रहे हैं सत्य नहीं होगा तो आपके द्वारा हम सभी जनता से माफी मांग लेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है तो इंतजार कीजिए। नहीं, हो चुका है और इंतजार करना मतलब आएगा। आ चुका है, काम हो रहा है और आएगा, दोनों में अंतर है नेताजी। तो जो काम आ चुका है, जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसमें 1-2 हमारे जनता को बता दें। प्रक्रिया में है, जब तक वो जमीन पर आकर वह मूर्त रूप नहीं लेगा तब तक हम आपका आ चुका हुआ नहीं ना कह सकते, तब तक हम आपका को भाजन नहीं बनेंगे। आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी और अनुभव वाले व्यक्ति और पत्रकार हैं। हम आपके अच्छी बातों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया में है, आएगी, धैर्य रखें और इस धैर्य से हमारा ही नहीं जनता का और हम सब भाइयों का विकास होगा, निश्चित होगा। नवादा में जिस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी समय का समकालीन एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जो आपके ज़िला के अफसर नपरा जो इलाका है वहाँ भी था, लेकिन आज भी उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उसकी खुदाई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे लगातार विधायक हो, सांसद हों, सत्ता पक्ष के ही हैं। फिर नवादा को उपेक्षा का क्या कारण? उपेक्षा का नहीं है, प्राथमिकता में उसे शामिल करने की ज़रूरत है। कौन करेगा शामिल? आप जैसे जुनूनी लोग और पौराणिक व्यवस्थाओं को सहेजने की विचारधारा रखने वाले लोग करेंगे, ये सभी लोग नहीं करेंगे। हर लोग, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। कुछ ऐसे विभूति होते हैं जो विरासत के लिए सोचते हैं और कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो विरासत के लिए कुछ कर गुजरते हैं। तो मैं तो आप जैसे पत्रकार बंधु से निवेदन करूंगा कि उसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए और हमारे माननीय सांसद नवादा विवेक ठाकुर जी को वह
मटेरियल सुपुर्द कीजिए, साक्ष्य सुपुर्द कीजिए। उसके बाद अगर हम लोग उनके लिए प्रयत्न ना करेंगे तो आप हमें दोषी मानिएगा। लेकिन सब लोग सभी काम नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन किया हूं और करूंगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए और हमें भी ले चलिए, ताकि हम भी उस पौराणिक चीज़ों से आत्मसात करके हम भी धन्य हो जाएं और उसके लिए हम भी समर्पित होकर कार्य करें। जरूर। नवादा जिला ही नहीं, पूरे बिहार में जो परिणाम आए हैं, खास करके भाजपा के लिए जो अति उत्साह का परिणाम आया है, जदयू के भी सीट लगभग दुगने हो गए हैं, तो लोजपा रामविलास के लिए तो कहना ही नहीं है, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम यहाँ जो नेताजी बैठे हैं हमारे साथ जो चर्चा कर रहे थे, उन्हें भी इस जीत की शुभ बधाई देते हैं। बिहार की जो जनता है, इस तरह का जो अधिकार दिया, जो घोषणा मतदान की है, लोगों को सत्ता तक वापसी की बात की है, उन्हें भी बधाई देते हैं कि आप जो किए हैं वो सोच समझ करके ही किए होंगे। अपने युवा है वो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम बिहारी जो मतदान किए, नेताओं पर विश्वास किए, वो बड़ी बात है। तो आप वास्तव में बहुत ही महान हैं। बिहार की जनता उतनी ही महान है जितना इस धरती पर कोई और नहीं महान होगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस लोकतंत्र के पर्व के उल्लास में आपने जो समय दिया वो अविवर्णनीय है, और इसके लिए मैं फिर से आभार करना चाहूँगा और आने वाले दिन में आपका सहयोग भी चाहूँगा। जी, धन्यवाद।